अब जो खबर है वह श्री गंगानगर के पदमपुर से है। श्री गंगानगर के पदमपुर कस्बे में एसएस आदर्श ग्रुप ने क्षेत्रवासियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात दी है। एसएस आदर्श ग्रुप ने 19 बीबी पदमपुर रोड पर सीबीएसई एसएस आदर्श कॉन्वेंट स्कूल शुरू कर नए आयाम स्थापित किए हैं। क्षेत्रवासियों की काफ़ी समय से मांग थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होने के कारण अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। अब गुणवत्तापूर्वक यही शिक्षा मिलेगी, वह भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। हमारे संवाददाता ने एसएस आदर्श ग्रुप के ऑनर ओम प्रकाश कलिया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि स्कूल की क्या क्या खासियत हैं, वे बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। सर, आपने सीबीएसई स्कूल खोलने का निर्णय क्यों लिया? चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, जैसे कई लोग स्टेट बोर्ड पढ़ाना चाहते हैं, कई बोर्ड सेंटर बोर्ड पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा क्षेत्र जो है एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है, इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है और सभी लोग लगभग आप ये मान के चलें 80 से लेके 90% जो है सीबीएसई में ही पढ़ाना जो है बच्चों को पसंद करते हैं। तो इसलिए सीबीएसई के स्कूल जो बाहर जैसे गंगानगर है या अन्य शहरों में या आउट ऑफ स्टेट जो बच्चे जाते हैं सीबीएसई में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है और बच्चे भी जो हैं वो एक संकुचित माहौल से निकल कर के एक वास्ट माहौल में जब जाते हैं तो चकाचौंध में वो अपना जो एम है वो भूल जाते हैं और पढ़ने की बजाय बुरी लत, बुरी आदत ये पड़ जाती है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ये जो इतनी संख्या है बच्चों की, जो क्रीम है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाहर बिल्कुल अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, तो उसका समाधान करने के लिए हमने सीबीएसई स्कूल खोला है। क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो उसके लिए आपके किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन जो है, एक एजुकेशन एक क्वालिटी ही होती है। यदि क्वालिटी नहीं है तो वो एक एजुकेशन नहीं है। और हमने क्वालिटी एजुकेशन जो है आरबीएसई बोर्ड में जो दी है उसी को हम बरकरार रखना चाहेंगे और सेंटर बोर्ड की जो क्वालिटी है, जो इसमें इंडिया लेवल के जो स्कूल हैं, बड़े शहरों की तर्ज पे ये स्कूल हमने खोला है। तो क्वालिटी उन जो बड़े शहरों में स्कूल हैं सीबीएसई के, उनसे कतई ये कम नहीं रहेगी और एक वेल क्वालिफाइड थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम और थ्रू आउट स्पोकन इंग्लिश बोलने वाला जो स्टाफ है और ग्रामेटिकली जिनको नॉलेज है, बोलना ही एक इंग्लिश अपने ये नहीं कह सकते वो इंग्लिश का मास्टर हो गया बोलने से, लेकिन ग्रामेटिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस तरह का स्टाफ हम रख रहे हैं। मैं खुद जो है 35 इयर्स का मेरे को एक टीचिंग का एक्सपीरियंस है। हम जानते हैं कि कहाँ टीचर गलती करेगा, उसकी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और जो फंडामेंटल्स हैं वो बच्चों को क्लियर करवाए जाते हैं और एक अच्छा सिलेबस जो है प्राइमरी क्लासेस में तैयार करके और वो लगाया जाता है और टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके और एक बढ़िया एजुकेशन का माहौल पैदा किया जाता है और स्टार्टिंग में ही बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में हो। और मतलब सारा दिन पढ़ाई भी नहीं, गेम्स की फैसिलिटी भी हमने कर रखी है ताकि बच्चा तरोताज़ा रहे और पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन भी ना रहे। एक इंग्लिश का माहौल बनाया जाए, जो कि हमने एक माहौल बनाया है इस स्कूल में। जो सीबीएसई स्कूल है अपना, इसमें न कोई पंजाबी, क्योंकि पंजाबी बोलिए क्षेत्र है, पंजाबी भी वहाँ नहीं बोली जाती है, सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश ही टीचर्स को अलाउड है बोलना और बच्चे को भी इंग्लिश में ही टॉक आपस में करनी होती है। तो जैसे मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भाषा अपने बोलेंगे वो भाषा स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे बागड़ी बोलेंगे तो बागड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, पंजाबी बोलेंगे तो पंजाबी स्ट्रांग हो जाएगी और इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अभ्यास करवाया जाए। इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है,
कि मैं इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ, मैंने साउथ से ही ग्रेजुएशन की है, तो इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लोगों में अक्सर चर्चाएं इस तरीके की आती है कि जिस तरीके CBSE हो चाहे FBC हो, इस तरीके स्कूल खोले जाते हैं तो ये एक बिजनेस पर्पज के हिसाब से खोले जाते हैं, न कि शिक्षा के हिसाब से। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हर लोगों का, प्रत्येक लोगों का अलग अलग विचार होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट तो आते रहते हैं, लेकिन आप हमारा जो मैनेजमेंट है, मेरा जो मैनेजमेंट है, इसका आप मानिए मेरे मैनेजमेंट के पास खुद का मकान नहीं है। जो भी फंड आता है वो बच्चों की सुविधा के लिए ही, क्वालिटी एजुकेशन पे ही खर्च किया जाता है। बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं आप दे पाएंगे, और गेम्स में किस तरीके के गेम्स यहाँ पे होंगे? यहाँ पे सभी प्रकार के गेम्स एकेडमी भी हमारा लाने का विचार है। सभी गेम्स जो है वो बच्चों को तैयार किया जाएगा सभी गेम्स के लिए। और एक नई चीज़ जो है इस क्षेत्र के लिए, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए, और शुरू हो चुकी है पिछले साल से। जो बच्चा जैसे ही स्कूल में एंटर करेगा तो वो एक मशीन लगी हुई है, उसमें स्कैन हो जाएगा और पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि बच्चा इन हो गया है। और जैसे ही छुट्टी का समय होगा, बच्चा बाहर आएगा तो आउट का मैसेज पेरेंट्स के पास आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यानी एक बच्चे की अटेंडेंस लगाने की बजाय फटाफट अटेंडेंस हो जाती है, पेरेंट्स के पास भी 10 मिनट में मैसेज चला जाता है। जी, बात अटेंडेंस की होगी, अच्छी बात है। परिजनों को, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए, परिजन अक्सर सोचते रहते हैं हमारा बच्चा स्कूल में सेफ है या नहीं है, उसके लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए परिजनों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, उसके लिए क्या करना है? सेफ्टी के लिए देखो, एक तो पढ़ाई का माहौल होना चाहिए अच्छा, और पढ़ाई की तरफ ही बच्चों का ध्यान होना चाहिए। और हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो सभी खुले वातावरण में हैं, और एक वातावरण, स्वच्छ वातावरण है ताकि बच्चे बीमार ना हों। तो और कमरों का साइज भी काफ़ी बड़ा है, और CCTV कैमरेज हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर कैद हो जाती हैं, और बढ़िया स्टाफ रखा जाता है। और समय समय पर जैसे ही किसी बच्चे की प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को बुला करके और उसके साथ बिल्कुल विचार विमर्श किया जाता है बच्चे के फ्यूचर के लिए। स्कूल स्टाफ की बात की जाए तो कहाँ से स्टाफ आप लेके आ रहे हैं? और ट्वेल्थ क्लास से इंग्लिश मीडियम जैसे आपका स्कूल है, तो इसमें इंग्लिश से जुड़े हुए ही आप टीचर्स बाहर से लेके आ रहे हैं या यहीं से आप करेंगे? देखो, बाहर अंदर का कुछ नहीं होता है, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। आज मैं यहीं का रहने वाला हूं तो मैं 3 स्कूल चला रहा हूं, तो जो वेल क्वालिफाइड टीचर होगा, मेरा जो इंटरव्यू है उसमें जो पास होगा उसी को ही रखा जाता है, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे अपने गंगानगर का हो, हनुमानगढ़ का हो, बीकानेर का हो, कहीं का भी हो, चाहे पंजाब से आए। एक इंटरव्यू में हमारे पास होगा, उसको सारे फंडामेंटल और टॉपिक्स क्लियर होंगे, उसी का ही सिलेक्शन किया जाता है।